लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी हुई है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिन्हें की गिरफ्तार किया गया है। प्रेम जाल में फंसाकर ये धर्म परिवर्तन करता था। बलरामपुर में 3 से 4 सालों से ये लगातार धर्म परिवर्तन करा रहा था। छांगुर बाबा के नाम से रह रहा था और कई सारी लड़कियों को छांगुर बाबा ने विदेश भेजा और विदेश में जाकर वहां पर उनका धर्म परिवर्तन कराया। आपको बता दें कि एक संगठन ने हाल ही में भोपाल में करीब 13 लोगों के घर वापसी की है, जिन्हें कि मुस्लिम बना दिया गया था। उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया कि किस तरीके से वो अपनी परेशानी को लेकर जमालुद्दीन यानी कि छांगुर बाबा के पास गए और वहाँ पर छांगुर बाबा ने उन्हें कुछ हाथों में सौंप दिया। वहाँ से उनको विदेश ले जाया गया और विदेश ले जाकर फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं छांगुर बाबा की उर्फ जलालुद्दीन जो कि धर्म परिवर्तन कराता था, कई सारे लोगों ने अपनी पीड़ा को दिखाया। कुछ दिनों पहले हम तमाम लोगों के चश्मिदों के जरिए उनकी हमने कहानी को बयां किया। हमने उनको दिखाया कि किस तरीके से एक महिला ने बताया कि किस तरीके से उसके यूएई ले जाया गया, वहां पर जाकर उसे डराया गया, धमकाया गया, अश्लील वीडियो बनाए गए और उसे धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। लेकिन कैसे भी करके वो छुपकर देश में आ गई और उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट की। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। तो छांगुर बाबा, जिसे कि पीर बाबा भी कहा जाता है, ये लगातार धर्म परिवर्तन करा रहा था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी कई गलत काम हुए हैं। छांगुर बाबा, ऐसा ही एक पीड़ित परिवार की कहानी बताई गई कि उस अपनी पारिवारिक परेशानी को लेकर वो छांगुर बाबा के पास गए। छांगुर बाबा ने उनकी बच्ची को किसी से मिलवाया, उसके बाद उनकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ, उसके अश्लील फ़ोटो खींचे गए। अश्लील फ़ोटो खींच के लगातार उसे ब्लैकमेल किया गया। जब उसके पिता ने कहा कि मेरी बच्ची के साथ आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची के आप फ़ोटो अपने फ़ोन से डिलीट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इससे जो छोटी बच्ची है उसकी अगर शादी मुझसे कराओगे मैं तभी करूँगा। गुस्से में आकर उस व्यक्ति ने रॉड से हमला कर दिया और वो मर गया और फिर पति पत्नी को जेल भेज दिया गया। लेकिन एक नाबालिग लड़की और उसकी छोटी बहन वो इस चंगुल में फंसी रही। बाद में ये पुलिस में मामला गया, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। अब जाकर पुलिस जागी है। छांगुर बाबा को लेकर ये पहली बार नहीं है, लंबे समय से शिकायत की जाती रही है। कुछ दिनों पहले एक हिंदू संगठन है, उसने 13 लोगों की घर वापसी कराई है। उन 13 लोगों ने एक एक कर अपनी जो आपबीती बताई, वो आपबीती सुनकर वाकई आप दंग रह जाएंगे। वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, कुछ दिनों पहले एक हिंदू संगठन ने 13 लोगों की घर वापसी की और 13 लोगों ने जो कहानी सुनाई वो वाकई दिल दहलाने देने वाली ही कि किस तरीके से छांगुर बाबा एक गिरोह बनाकर काम कर रहा था। वो देश में लोगों को फंसाता था, लड़कियों को, महिलाओं को फंसाकर विदेश भेजता था और वहां जाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस 13 लड़कियों की कहानी सामने आई और उसके बाद लगातार यूपी एटीएस भी लगी रही कि आखिर ये कौन है जिसने इस तरीके से पूरी तरीके से धर्मांतरण कराने की बात बताई। देखिए, क्योंकि जो टारगेट, सॉफ्ट टारगेट छांगुर बाबा का था वो गरीब तबके की लड़कियां थी, जिनके घर में पैसा नहीं होता था, जिनके घर में किसी तरीके से दाल रोटी का इंतजाम किया जाता था। उन महिलाओं को ये टारगेट करता था, उनके धर्मांतरण की बात कही जाती थी, उनको धर्मांतरण कराता था।
था और लाखों रुपए ऑफर किए जाते। देखिए, जब भी आप धर्मांतरण का मामला देखते होंगे तो उसमें साफ तरीके से देखा गया है कि धर्मांतरण के मामले में लाखों रुपए ऑफर किए जाते हैं, लाखों रुपए के साथ साथ घर देने की बात कही जाती है। और जब गरीब तबके का आदमी जो 10,000 रुपए भी कमाने के लिए मुश्किल हो जाती है, उस आदमी को लाखों रुपए दिए जाए तो जाहिर सी बात है धर्मांतरण करने के लिए वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जिहादी सोच जिस तरीके से तैयारी कराई जाती है धर्मांतरण मामले में, आपने देखा होगा कि लगातार कई और भी ऐसे मामले सामने आए जिसमें धर्मांतरण करने के लिए लड़कियों को ले जाया गया, लेकिन लड़कियां जब वहां पर जाती हैं, समझ जाती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो किसी तरीके से भागने की कोशिश करती है। इस भी मामले में जो 13 लड़कियां सामने आई, उन्होंने जब अपनी कहानी बताई कि आखिर क्या क्या कराया जा रहा था, किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा था इन्हें कि ये कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसियां जो काम करती हैं पाकिस्तानी गिरोह की, वो उनके साथ कनेक्ट होकर मिलकर चीजें करें। तो इसलिए जो तैयारी, लेकिन वर्षा एक सवाल है क्योंकि उन 13 लोगों की जो आपबीती है मैंने सुनी है, उन 13 महिला और लड़कियों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पुलिस में उन्होंने अभी शिकायत की है, लगातार लंबे समय से वो शिकायत कर रही थी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लोग उन्हें डराते थे, धमकाते थे, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अब चूंकि ये कहानी आई है, 13 लोगों ने एक साथ बैठकर अपनी इस संगठन की छत के नीचे बात कही है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके पहले पुलिस का इंटेलिजेंस कहां चला गया जो उनकी नाक के नीचे हिंदुस्तान की बात सरकार करती है, उनकी नाक के नीचे धर्म परिवर्तन हो रहा है, पीर बाबा धर्म परिवर्तन कर रहा है और पुलिस आंखें बंद कर कर बैठी हुई, तब जबकि उनके थाने में शिकायतें पहुंच रही हैं। देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसमें एक चीज तो साफ देखी जा रही है कि लड़कियों ने जो बातें बताई हैं उसमें साफ तरीके से वो खुद कह रही हैं कि हमने काफी कोशिश की कि हमें हमारे ये जो बात है वो आगे पहुंच सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से बहुत ही सजग रखते हैं, यूपी पुलिस को काफी सजग रखते हैं कि धर्मांतरण जैसा मुद्दा सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे के सामने आने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि 13 लड़कियों की बातें और 13 लड़कियों को लगातार धमकी दी जा रही थी कि आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकती। कुछ मामलों में ये भी होता है जो इस मामले में रहा कि पुलिस जो नीचे की पुलिस होती है उनकी भी मिली भगत देखने को मिलती है, जिसको लेकर अब बड़ी जांच कमेटी बैठ रही है, पूरी तरीके से इसमें जांच भी की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे, क्या मुद्दे चल रहे थे और किस तरीके से ये धर्मांतरण कराने की जो बात चली और किस तरीके से इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण को लेकर लगातार कहते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको पकड़ा जाए और उनको बताया जाए कि महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले पहले बहुत आते थे, लेकिन जिस तरीके से अब इस मामले पर लगातार सख्ती दिखा रही है यूपी पुलिस, इसलिए लगातार लोगों की जो तफ्तीश जो पकड़ने की स्थिति है वो देखी जा रही है और यूपी एटीएस इस मामले में लगातार अभी जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वर्षा का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रही थी। निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है, इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि योगी सरकार हमेशा धर्मांतरण के लिए सख्त संदेश देती रही है, लेकिन बावजूद इसके धर्मांतरण हो रहा है। शिकायतें बहुत पहले दर्ज कराई गई हैं, महिलाएं लड़कियां इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि हमारे ऊपर दबाव है और पुलिस नहीं कुछ कर रही है, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और